फिर से आप तमाम दोस्तों का इस नई सी वीडियो के अंदर खुशामदीद है। उम्मीद करता हूँ मैं तमाम खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ MCQs के रिलेटेड, जो अभी तक हमने फिज़िक्स क्लास 11th फॉरेस्टर वाइल्ड लाइफ एंड गार्ड के सिलेबस के हिसाब से वीडियोज़ अभी तक बनाई हुई हैं। उसका जो निचोड़ है, किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं JKSSB जो है पूछ सकता है, जो आने वाले एग्ज़ाम है फॉरेस्टर का, जो नवंबर और दिसंबर में होने जा रहा है। तो आप तमाम दोस्तों का इस नए से वीडियो में खैर मकदम है। तो इसमें हम बात करेंगे क्लास 11th की फ़िज़िक्स के रिलेटेड, जो है इसी MCQs खास करके क्लास 11th की जो फिज़िक्स है, जो खास करके फॉरेस्टर वाइल्ड लाइफ गार्ड जो 2024 में होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। और अगर आप विज़िट जो है नहीं किए हुए हैं, जो लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं, तो आप विज़िट कीजिए जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ट्रिपल आई। वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और इसमें डिकोडेड सिलेबस के हिसाब से फॉरेस्टर का जो सिलेबस है, क्योंकि फॉरेस्टर के सिलेबस में एक चीज़ काफ़ी ब्रॉडली जो है मेंशन की हुई है, वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और वो भी है क्लास 11th और 12th। लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश की है सिलेबस को डिकोड करने की, कि किस तरह से आज तक जो 2017 में भी एक पेपर हुआ था फॉरेस्टर का JKSSB के द्वारा, तो वहाँ पे भी सिलेबस जो है क्लास 11th और 12th की फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वहाँ पे मेंशन की हुई थी। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पूछे नहीं गए थे, जिस तरीके से 11th की फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री की बात हो या बायोलॉजी की बात हो, तो उसमें उतना डीप जो है वहाँ पूछा नहीं गया था। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस सिलेबस को डिकोड भी किया जाए, ताकि आप दोस्तों को बआसानी ये चीज़ मिल सके कि हमने इस 11th क्लास का जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें हमने पढ़ना क्या है। इस तरीके से मैंने डिकोडेड सिलेबस के हिसाब से जो मटेरियल मैंने इस यूट्यूब चैनल पे चढ़ाया हुआ है। बाकी कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इस तरह का सिलेबस वाला नहीं मिल सकता है। और इसमें इस यूट्यूब चैनल पे आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की तमाम जो है चीज़ें भी, मटेरियल भी आसानी से मिल सकता है, जो JKSSB की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ आप अगर विज़िट करना चाहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे लिंक भी लास्ट पे दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आसानी से पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके सामने आया है, कहते हैं विच आर द यूनिवर्सल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय विच ऑफ इट्स मास। तो कौन सी फोर्स है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी कर सकते हैं, या अगर आपको वक्त लेना है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो क्या है इसका आंसर, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। यानी कि वो कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जो आपस में अट्रैक्ट होती हैं, और लेकिन वो फोर्स कैसे ऑपरेट होती है उसके दो ऑब्जेक्ट के मासेस की वजह से। तो वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका है बी पार्ट आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका जो है बी पार्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सप्लेनेशन इसकी भी है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स इज अ नेचुरल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय थिंग्स विच मास आर विद मास आर एनर्जी। मास एनर्जी से इसको फोर्स। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन, कहते हैं बी डीके, जो बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल ऑफ। बीटा डीके जो है वो किसकी एग्जांपल है? शाबाश, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है वीक जो है न्यूक्लियर फोर्स, ये वाला इसका आंसर है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी इसकी दी है। वीक न्यूक्लियर फोर्स आर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन सम न्यूक्लियर प्रोसेसेस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द इन्वेंशन ऑफ J.C. बोस। J.C. बोस की इसमें से कौन सी इन्वेंशन है? पहला जो है कॉस्मिक रेडिएशन है, बी वेवलेंथ थ्योरी ऑफ लाइट, सी इलेक्ट्रॉन, और डी अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव। इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है JKSSB के द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी। पहले ही निकल गया, इसका सही आंसर है डी, ये वाला अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव। यहाँ पे अल्ट्रा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में दिया है, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव डिस्कवर्ड बाय J.C. बोस। रेडियो वेव्स वर फर्स्ट प्रिडिक्टेड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। रेडियो वेव डिटेक्ट की है सबसे पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल जाता है, लेकिन रेडियो वेव के बारे में नहीं पूछा जा सकता है, तो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में आमतौर पर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैन द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। कौन सा सिंबल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है? ए के, बी ए, सी सी डी, या डी मोल। के केल्विन के लिए, एम्पियर के लिए, कैंडिडा जो है वो सी डी कैंडिड, और MOL मूल, ये है डी। तो इसका सही आंसर है डी मोल। सब्सटेंस को अगर अपने रिप्रेजेंट करना है तो वो मूल से करते हैं, किसी भी सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वो मूल से हम करते हैं। तो इसका आंसर है, सही आंसर है डी पार्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डी इसका सही आंसर। एक्सप्लेनेशन इसकी, द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट जो इसमें से कौन सा है सप्लीमेंट्री यूनिट? शाबाश आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ए पार्ट है मास, बी है टाइम, सी है सॉलिड एंगल और डी है ल्यूमिनोसिटी। तो इसका सही आंसर है पार्ट सी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसका सही आंसर है। यहाँ भी देख सकते हैं पार्ट सी इसका सही आंसर सॉलिड एंगल। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट जो होते हैं वो प्लेन एंगल्स को भी कहते हैं और प्लेन एंगल्स को भी कहते हैं और सॉलिड एंगल्स को भी कहते हैं। अदर यूनिट्स मेंशनड आर बेस यूनिट, तब दूसरे जो चाहे मेंशन किए अंदर होंगे तो उसको बेस यूनिट कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? ए पार्ट सेकंड, बी स्ट्रेडियन, सी किलोग्राम और डी कैंडिला। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेडियन। इसका सही आंसर है स्ट्रेडियन। आप देख सकते बी पार्ट इसका सही आंसर। और इस डेफिनेशन अगर देखने होगी तो स्ट्रेडियन पहले भी निकल आया था स्लाइड पे। तो एक्सप्लेनेशन स्ट्रेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अगला क्वेश्चन कहते हैं एयू इज द यूनिट ऑफ। एयू इज किसका यूनिट? एस्ट्रोनॉमी यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट और आर्चोलॉजिकल यूनिट। कौन सा इसका सही आंसर है? शाबाश कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। तो सही आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बी पार्ट इसका सही आंसर, बी पार्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे देख सकते एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बी पार्ट इसका सही आंसर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू के साथ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो किसके रिलेटेड नीचे दिए हुए में से किस एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी का है, वर्क का है, फोर्स। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा ये डायमेंशन है वो इन तीन में से किससे मिलता जुलता है, किसके रिलेटेड है, किसका जैसा है? एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी का है, वर्क का है, फोर्स का। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जो कि 1/2mv² होता है इसका फार्मूला देख सकते हो, ये वर्क का आता है, इसका आता है वर्क का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्क, सी पार्ट इसका सही आंसर। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क आर सेम, और वर्क और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो है सेम होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं फैरेड इज द यूनिट ऑफ। फैरेड जो है किसका यूनिट? ल्यूमिनोसिटी का है, वेवलेंथ का है, परमिटिविटी का है या इनर्शिया का है? तो बस कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। अगर अपने वक्त लेना हो तो वीडियो को आप पास भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है परमिटिविटी, इसका यानी पार्ट सी परमिटिविटी इसका सही आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी इज द यूनिट ऑफ फैरेड। फैरेड जो है परमिटिविटी, ये परमिटिविटी जो है फैरेड का यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ल्यूमिनोसिटी का है, फ्रीक्वेंसी का है, फोर्स का है, एनर्जी का है? तो ये एनर्जी का है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, एनर्जी का है, डी पार्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कहते हैं जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकंड किसका यूनिट है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए आप। तो इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम। जूल सेकंड जो है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, बी पार्ट इसका सही आंसर। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो नोन एज रोटेशनल मोमेंट। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए क्लोज सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। सबने अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है इसकी क्या है? एब्सोल्यूट काउंट है, लीस्ट काउंट है, राउंड ऑफ वैल्यू है, मिनिमम काउंट है? सही आंसर इसका बी पार्ट स्मॉलेस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट में लीस्ट काउंट है, इसका सही आंसर है बी पार्ट। यहाँ पे भी देख सकते हैं लीस्ट काउंट इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बता रहे विच इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या SMS सिस्टम है, MKP सिस्टम है, FES सिस्टम है या CJS सिस्टम है? इसमें सही सिस्टम कौन सा है? आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, सही सिस्टम कौन सा है? तो सही सिस्टम जो है वो ये वाला सी पार्ट इसका सही है, FPS सिस्टम। ये जो है सही सिस्टम है यूनिट्स का। तो FPS सिस्टम जो है इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट फुट पाउंड और सेकंड का है, फुट पाउंड और सेकंड। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ये, वीडियो को इसमें पास करके आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कंसिडर ए बॉडी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। आफ्टर t सेकंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड t, यानी टाइम आपने बताना है यहाँ पे। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे। हाँ पहले आंसर कीजिए आप
इन तमाम का देख के आप आंसर कीजिए। ऑप्शन जो है 4 सेकंड दिया, ये बी जो है दिया 20 सेकंड, सी दिया 5 सेकंड और डी दिया 8 सेकंड। तो सी आंसर क्या है इसका? तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका 5 सेकंड सही आंसर है। लेकिन अब कैसे हमने निकालना है इसको आपने इस तरीके से ध्यान रखना है। देखो जो है वी जो है u प्लस ए टी है, क्योंकि आपने पहले एक डेरिवेशन पढ़ी है, वी इज यू प्लस ए टी। अब इसमें अगर वैल्यू पहले का टी को आपने निकालना, तो टी को अगर इस साइड लाएंगे तो हम ये बनेगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, है ना, क्योंकि यू जो इस साइड आएगा। उसको जब टी को निकालोगे आप, ये आएगा वी माइनस यू अपॉन ए, इस तरीके से ये इसकी डेरिवेशन बनेगी। और इसको जब पुट करोगे आप, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ देख आप देख सकते हैं। उसके बाद जो वी माइनस यू जो है चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 10 दी है और एक्सेलरेशन जो है 2 दिया है। और जब इसको आप करोगे तो आपके पास 5 सेकंड जवाब आएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेकंड। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप नहीं कहेंगे आप इसको। कहते हैं फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, यानी कि मोशन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है तो स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? शाबाश, कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही आंसर है 0 होगा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर कोई चीज़ जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो यहाँ पे अभी तो कैसे है इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। In uniform motion, the velocity of the body remains constant as it cover equal distance in equal interval of time. यह है इसका आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू ट्रेन्स ऑफ, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, 40 मीटर लेंथ आर ट्रैवलिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग? टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपने बतानी है। 40 मीटर जो है ट्रेन की लेंथ है और दो ट्रेनें हैं और एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी कहेंगे हम इसको, और दूसरी है 15 मीटर पर सेकंड। आपने टाइम बताना है, क्रॉसिंग का टाइम कितना हो, यानी कितने टाइम में वो क्रॉस होंगे आपस में। तो ये डायरेक्ट ए पार्ट है 5 सेकंड, बी पार्ट है 2.4 सेकंड, सी पार्ट है 3.2 सेकंड या 4.4 सेकंड। तो सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है 3.2 सेकंड। अब इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इसका निकलता है। कहते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन जो एल जो 40 माइनस इंटू माइनस 40, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में के लिए -40 और एक माइनस प्लस आएगा, इसकी जो लेंथ हो पूरी वो 80 मीटर हो जाएगी। और वेलोसिटी भी इस तरीके से निकलेगी 15 माइनस इंटू माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस। तो एक तो अपोजिट डायरेक्शन में एक की वेलोसिटी माइनस होगी, ठीक है। 15 × -25। उसके बाद जब टाइम आप निकालते हो तो लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर आता है। अगर टी आपने निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन वी के बराबर है वेलोसिटी के बराबर। तो अगर जब इसको फॉर्मूला रखते 3.2 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द चेंज इन वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइम ट्रेवल विद इन विच द चेंज हैज़ एक्सेलरेटेड, द चेंज हैज़ एक्सेलरेटेड इज नोन एज। कहते हैं द चेंज इन वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइम इंटरवल विद इन विच द चेंज हैज़ एक्सेलरेशन इज नोन एज। ए पार्ट है स्पीड, दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बाद इन यूनिफॉर्म मोशन और एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर है एवरेज एक्सेलरेशन। अब किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी कॉरस्पॉन्ड टू द टाइम इंटरवल विद इन विच द चेंज हैज़ एक्सेलरेटेड इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, को ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कहते हैं पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, द फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, फोर्स किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी? फोर्स जो है उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी। पहला है चेंज डायरेक्शन या दूसरा डिक्रीज इन स्पीड कीप इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज इट्स मोमेंटम। ये आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड या नहीं सॉरी इसका कीप इन इट्स मूविंग इन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कीप्स, हाँ सी पार्ट है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है ये नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। देख सकते एक्सप्लेनेशन भी दिए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल्स टू मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर है? तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हो कि जिसे ए से नोट करते हैं वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर। और खुद वेलोसिटी किसके बराबर होते हैं? डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब इसको करोगे ये आएगा डिस्टेंस अपॉन टी का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्योंकि मीटर है और टाइम का जो है चूँकि सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर, तो इसका इसके आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दी तो सी पार्ट यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो आगे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी यही तो देखो मीटर पर स्क्वायर सेकंड एक्सप्लेनेशन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर जैकब का इसलिए बता दी मैंने। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन व्हाट हैपन टू इट्स स्पीड। तो स्पीड में क्या होगा? तो स्पीड में बिकम 0 होगी, रिमेन सेम होगी,
या सेम होगी या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो इसका सही आंसर है रिमेन द सेम, रिमेन द सेम, सेम होगी इसकी स्पीड। यहाँ पे देख सकते हो रिमेन द सेम, द स्पीड रिमेन्स द सेम विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। फार्मूला मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बहुत ईजी है। v इक्वल u प्लस 80 है, v इक्वल u माइनस 80 है, u इक्वल टू 80 प्लस v है, v इक्वल टू 80 प्लस v है। तो इसका सही आंसर है v इक्वल u प्लस 80। अभी हमने पहले किया, अभी यहाँ पे v प्लस, सो द फार्मूला फंक्शन स्ट्रेट लाइन इज u इक्वल v प्लस 80। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो विद ए पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। तो जो अगर मोशन में पार्टिकल हो तो क्या चीज़ इसमें जीरो होगी? क्या हो सकती है जीरो? स्पीड हो सकती है, फोर्स हो सकती है, टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्प्लेसमेंट, वो है क्यों डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि जब किसी चीज़ को आप यहाँ से अगर यहाँ लेते हो फिर ऐसे आती है फिर वापस रहती है, डिस्टेंस तो इसने काफ़ी कवर की, इसको 1 मीटर आप रखते हो, इसको भी 1 मीटर रखते हो, इसको 1 मीटर रखते हो, तो इसका आप अगर कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस ने कवर किया यहाँ तक, इस पॉइंट जहाँ से ये चीज़ निकली थी इस पॉइंट तक आने के लिए इसको 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए तो यहाँ तक चीज़ वापस आ जाती है यहाँ से निकल के, तो इसकी डिस्टेंस जीरो होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है जब कोई चीज़ मूव करती है इस मोशन में होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इसका सही आंसर है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो लिखा है मैंने, पार्टिकल इन मोशन फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के अगर मोशन में तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो हो। कितना द रेशियो ऑफ द, अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडीज। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो रेशियो है वो क्या होता है? तो लगभग उनका जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट जो है किसके बराबर आएगा? 1 और लेस देन 1। एक या तो एक हो सकता है या तो लेस देन 1 हो सकता है। ये इसका सी पार्ट इसका सही आंसर, ठीक है। 1 और लेस देन 1 ये इसका सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और लेस देन 1, स्पेशली द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज 1 और लेस देन 1। या तो एक हो सकती है या तो एक से कम हो सकती है इसकी। तो इस में कम से कम 20 क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं। और इसी तरीके से जो है और भी क्वेश्चन जो है इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो के जरिए माध्यम से आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ। और इसके लिए आपको गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और ट्रिपल आई का इस तरह का आइकन आपको दिखेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों में, और बहुत भी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के साथ जोड़िए। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार रहूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, बाय बाय।